अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1416वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मैंने एक वीडियो चैनल पे कल अपलोड किया था कि बीड़ ज़िले में अष्टी तालुका, जहाँ पे चिंचपुर नाम के एक गांव में औक़ाफ़ की 409 एकड़ ज़मीन गलत तरीक़े से उसको बेचा गया। उस व्यवहार के अंदर गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से उस केस को इन्वेस्टिगेट करके फिर जितने भी लोग उसमें कसूरवार थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ख़ुद के लोगों पर भी जो है केस दर्ज किया गया, जिसमें उप ज़िला अधिकारी, वहाँ के तहसीलदार और महसूल विभाग के भी कुछ लोग हैं। ऐसा टोटल मिला के 15 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यानी 409 एकड़ ज़मीन, आप ध्यान दो, 409 एकड़ ज़मीन की क्या कीमत होंगी, उसका क्या पैसा होगा। यानी सैकड़ों करोड़ों रुपयों का जो है वो मुआमला था और वो ज़मीन थी एक मस्जिद की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान गरीब है, भारत में मुसलमान पिछड़े हुए हैं, भारत में मुसलमान अनपढ़ है, भारत में मुसलमानों के स्कूल नहीं है, भारत में मुसलमानों के कॉलेज नहीं है, भारत में मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, भारत में मुसलमानों का अपना कोई ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि असल में मुसलमानों की नीयतें ही सही नहीं हैं, मुसलमानों के मामलात ही सही नहीं है, मुसलमानों के लेन देन ही सही नहीं है, इसलिए हर लाइन में मुसलमान आपको फ़ेल मिलेंगे। हाँ, वो मुसलमान ज़रूर कामयाब होंगे जो पूरी ईमानदारी से, जो पूरी अमानतदारी से, जो पूरे तक़वे और लिल्लाहियत के साथ में अपने काम में लगे हुए हैं ना, उनको अल्लाह ने कामयाब किया। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब किया। ऐसा नहीं है कि वैसी कोई मिसाल नहीं है, बल्कि वैसी भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ऐसे लोगों को कामयाब किया है। लेकिन अक्सरियत जो हमको नाकाम नज़र आती है, अक्सरियत के नाकामी का रीज़न यही है। देखो, भारत में जो मुसलमान बादशाहों ने हुकूमतें की या जो नवाबों ने हुकूमतें की, उनके जाने के बाद भी आज सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि वो बेचारों ने ऐसे इंतज़ामात कर दिए थे मस्जिदों के आबादी के और दरगाहों की हिफाजत के, और इसी तरह से खानकाह थे, आशोर खाने थे पहले ज़माने में, उनकी हिफाजत का उन्होंने ऐसा परमानेंट इंतज़ाम करके गए थे कि मैं समझता हूँ अगर मुसलमान पूरी ईमानदारी के साथ में आज भी वो मस्जिदों की ज़मीनों को बाकी रहने देते, आशोर खानों की ज़मीनों को बाकी रहने देते, दरगाहों की ज़मीनों को ना, तो ना मुसलमानों के किसी मस्जिद को चंदा करने की ज़रूरत पड़ती, ना किसी इमाम साहब को जो है तनख्वाह की वजह से मस्जिद छोड़ने की ज़रूरत पड़ती, न ही मस्जिद के रंग और रोगन के लिए और मस्जिद की हिफाजत के लिए कभी भी चंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे इंतज़ाम किए। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एकदम कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। 409 एकड़ ज़मीन, 409 एकड़, ये खाली मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ऐसी ज़मीनें तो आपको हर गांव में मिलेंगी। आप जिस गांव में भी बैठ के मेरा सबक सुन रहे होंगे, आपके गांव की भी कोई ना कोई जामे मस्जिद, आपके गांव की ही भी कोई ना कोई मस्जिद को इसी तरह से जो है नवाबों ने, बादशाहों ने सैकड़ों एकड़ के इनाम की ज़मीन छोड़कर गए होंगे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर आप खाली हिसाब लगाओ, एक अब ये जैसे 409 एकड़ की ज़मीन है, अगर ये 409 एकड़ की ज़मीन के ऊपर ये लोग खेती करते और खेती करते, तो आप मुझे बताओ कि उसके अंदर उनको कितना नफ़ा होता था। एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो दुष्काल जो है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर खेती के अंदर काम यानी बारिश हो गई, सैलाब आ गया, आपका नुकसान हो गया, तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है दुष्काल के पैसे देती है या गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान के पैसे मिलते हैं। तो 1 एकड़ पे 5,000 रुपये वो देती है, साल को 1 एकड़ पे 5,000। तो अब आप खुद लगाओ, 400 एकड़ को आप 5 से ज़रब दो, यानी 400 के हो रहे 4 लाख और 5 से ज़रब दिए तो वो हो रहे 20 लाख। और ये इधर जो 9 है, इसको भी अगर हम 5 से ज़रब देंगे तो ये हो रहे 50 लाख।
यानी इस तरह से जो है वो हो रहे 50,000, तो इस तरह से वो तकरीबन होते हैं 21 लाख रुपये। ये 21 लाख रुपये वो है जो सिर्फ आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान में मिल रहे हैं। एक साल में ये देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एक साल में आपको अनुदान के 21 लाख रुपये मिल रहे हैं। मुझे आप बताओ, वो मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम को अगर हर महीने 50,000 रुपये भी तनख्वाह देते, 50,000 रुपये, तो भी वो इमाम की तनख्वाह होती थी 6 लाख रुपये। मौज़िन साहब को 20,000 रुपये भी अगर तनख्वाह देते थे, उनकी तनख्वाह होती थी 2,40,000 रुपये। इसी तरह से मस्जिद में साफ़ सफाई करने वाला अगर कोई रहता, उसको भी 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देते, तो उसकी भी तनख्वाह होती थी 1,20,000 रुपये। ऐसा टोटल मिला के अगर तीनों की भी तनख्वाह को अगर आप पकड़ते हैं, तो भी वो तनख्वाह टोटल मिला के वो तकरीबन 7 से 8 वो तनख्वाह 10 लाख के अंदर अंदर होती है, वो तनख्वाहें भी। अब उसके बाद भी आपके पास में 11 लाख रुपये बचे हैं। वो 11 लाख रुपये में आप साल भर में मस्जिद के अंदर अच्छा एसी लगा सकते थे, अच्छे पंखे लगा सकते थे, मस्जिद की चटाइयाँ बेहतरीन हर साल, यानी सिर्फ गवर्नमेंट के अनुदान के अंदर। उसके अलावा जो वो खेत में सोयाबीन पैदा हो रहा है, अब सोयाबीन जो है 6,000 रुपये कुंटल, 5,000 रुपये कुंटल सोयाबीन का हिसाब है, और 1 एकड़ में जो है कम से कम 4 से 5 कुंटल सोयाबीन निकलता है। मतलब 1 एकड़ के अंदर जो है कम से कम आपका 30,000 रुपये का सोयाबीन निकल रहा है। 2 एकड़ में वो निकलता है 60,000 का। चलो अपन मोटा हिसाब 50,000 पकड़ते हैं। अगर मान लो तुम्हारा वो 400 एकड़ में से 1 एकड़ में तुम्हारा 50,000 का भी सोयाबीन निकलता, और 50,000 से अगर तुम 400 एकड़ को मल्टीपल करते हैं ना, तो वो होते हैं 2 करोड़ रुपये। यानी साल भर में आपको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अनुदान मिल रहा है, आपके इमाम की 50,000 तनख्वाह दे के, मौज़न को 20,000 तनख्वाह दे के, सफाई वाले को 10,000 तनख्वाह देकर भी आपके पास अनुदान के 11 लाख बचे हुए थे। और उसके अलावा ये जो सोयाबीन की आपको इनकम हो रही है 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा, वो तो अलग रह गई। हर साल वो मस्जिद को जो 2 करोड़ रुपये की इनकम हो रही है, वो 2 करोड़ रुपये में वो गांव के अंदर हर साल एक नया हॉस्पिटल बना सकते थे, हर साल एक नया कॉलेज खोल सकते थे, हर साल एक नया स्कूल खोल सकते थे। गांव के हर घर वाले को जो है ना, जो भी गरीब होंगे वहाँ पे जो मुसलमान हैं, मस्जिद की तरफ से उनको कर्ज़े देकर उनका कारोबार, उनका बिजनेस डेवलप करते थे। और मुसलमानी का को दूसरे भी जो समाज के लोग गांव में रहते हैं, जैसे हमारे हिंदू समाज के भाई है, दलित समाज के भाई, अरे तुम खाली मस्जिद का जो खेत का इनकम है उसमें पूरे गांव का डेवलपमेंट कर सकते थे, पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकते थे। 409 एकड़ कम नहीं होते हैं। मगर यहाँ पे मसला मोहतरम दोस्तों नीयत की ख़राबी का मसला है। नीयत की ख़राबी का मसला है कि जिन लोगों ने जो अपने आप को वो मस्जिदों के, यानी जिनको ऐसा लगता था कि भाई मस्जिद की प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हालांकि वो प्रॉपर्टी जो निज़ाम सरकार थी हैदराबाद की, उन्होंने वो मस्जिद के सिक्योरिटी के लिए कि भाई क़यामत तक भी अगर मस्जिद रहेगी तो मस्जिद को इनकम के लिए एक रिसोर्स होना चाहिए, दरगाह का एक इनकम का रिसोर्स होना चाहिए, आशोर खाने का एक इनकम का रिसोर्स होना चाहिए। इस तरह से उस ज़माने में जो वो उनके अपने एतबार से जिन जिन जगहों को वो एक दीनी यानी एक मजहबी मकाम समझते थे, वैसी जगहों को उन्होंने इस तरीक़े की ज़मीनें वग़ैरह इनाम की दी हुई थी क़यामत तक के लिए। उन्होंने बोले कि भाई गांव वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि गांव वालों ने सही से खेती की है तो जो गांव वाले हैं वो खुद मस्जिद के खेती पे पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, गांव में अच्छे रोड बन सकते हैं, रास्ते बन सकते हैं, गांव की गरीबी दूर हो सकती है, गांव के नौजवानों को स्कॉलरशिप दी जा सकती है, गांव के नौजवानों का अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, उससे और गांव में प्यार मोहब्बत का माहौल बनता था कि भाई गांव के जो हमारे हिंदू भाई है और दलित समाज के भाई है, उनको भी ये लगता था कि देखो मस्जिदों का जो इनाम है वो पूरे गाँव के काम आ रहा है और कितना अच्छा, यानी वो खुद मस्जिद के मुहाफिज बनते थे, मस्जिद से मोहब्बत करने वाले बनते थे। मगर प्रॉब्लम ऐसा हो गया मोहतरम दोस्तों, अब हम आते हैं हर गांव में अब आप हर गांव में देखो, जिस गांव के अंदर भी आप मेरा बयान सुन रहे हो, मेरा सबक सुन रहे हो, अब आप अपने ख़ुद के गांव में गौर करो। आपके गांव में भी मस्जिद को इनाम की ज़मीन मिली हुई होंगी किसी ज़माने में, लेकिन आज अगर आप देखेंगे
वो मस्जिद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। महल्ले के लोग जो है उस मस्जिद के कमेटी के मेंबर बने हुए हैं, और जिन लोगों को इनाम में वो ज़मीनें मिल गई थी उन्होंने बेच दिए वो ज़मीनें। आज वो मस्जिदों के पास में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है और वो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। गांव वाले, महल्ले वाले, बस्ती वालों के रहमो करम के ऊपर, और वो मस्जिदों में भी चंदा हो रहा है। हर गांव में, मैं हर गांव की मिसाल दे रहा हूं, आप जिस गांव में भी मेरी बात सुन रहे हो ना, आप खुद देखना अपने गांव में। और कौन है वो लोग जिन्होंने मस्जिदों की ज़मीनों को बेच के खा गए? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है हमारे लिए, बहुत अफसोस की बात है। ये अमानत थी हमारे पास में, अमानत, तो हमने उसमें ऐसी खियानतें की है। ये नीयतों की ख़राबियों की वजह से मैंने जो पहले मेरी बात की शुरुआत किया कि भाई मुसलमान अपने आप को पिछड़े और पसमानदा जो समझते हैं उनके ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान हैं कि तुमने तुम्हारी जो बाप दादाओं की इनाम की ज़मीनें थी उसकी हिफाजत नहीं की है। क़ब्रस्तान थे बड़े बड़े, आज वो आधे आधे क़ब्रस्तान बिक चुके हैं। उनको बेचने वाले कौन थे? इज़राइल से आए हुए यहूदी नहीं थे उनको बेचने वाले, ख़ुद मुसलमानों ने ही, जिसको वक्फ़ बोर्ड का वो क्या बोलते हैं उसको, वक्फ़ का जो ज़िम्मेदार बनाया हुआ था, ज़िले का चेयरमैन, हर ज़िले के चेयरमैन ने ऐसी धांधलियाँ करके करोड़ों रुपये, यानी खुद एक मर गया। अभी एक ज़िले का जो चेयरमैन है, थोड़े दिनों पहले ही वो मर गया, तो किसी ने खुद मेरे से कहा, मुफ्ती साहब बोले उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। मैं बोला मैं क्यों दुआ करूं उसके लिए, मैं क्यों करूं दुआ? जिसने मस्जिद की औकाफ बेचकर अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाया, जिसने दरगाहों की औकाफ बेचकर, जिसने आधे आधे कब्रस्तान बेच दिया, मैं कौन होता हूं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए? नहीं करता। मैं बोला मैं ऐसे के मग़फ़िरत की दुआ जिसने उम्मत का जो उसके पास में जो अमानत थी, अमानत में ख़ियानत करने वाला है, क्योंकि ये मेरा अमल कोई गलत नहीं है। ख़ियानत करने वाला जो होता है, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिए जिसके ज़िम्मे सिर्फ 4 आने कर्ज़ा था। 4 आने कर्ज़ा, यानी 4 आने कर्ज़ा जिसके ज़िम्मे बाकी था, अल्लाह के नबी ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से आप पीछे हट गए, कहा कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तुम लोग पढ़ाओ। और नमाज जनाजा क्या है? वो मग़फ़िरत की दुआ है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। नमाज जनाजा क्या है? वो मग़फ़िरत के लिए ही है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे की मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं की, मैं काहे को करूँ भाई? ऐसा इंसान आधे आधे कब्रस्तान बेच के खा गया जिसने मुसलमानों के। ये प्रॉब्लम है हमारा मोहतरम दोस्तों, नीयतों की ख़राबी, नीयतों की ख़राबी। और मैंने देखा हूँ जिन लोगों ने इस तरीक़े से, जो औक़ाफ़ की ज़मीनें थी, मस्जिदों की ज़मीनें थी, दरगाहों की ज़मीनें थी, आशोर ख़ानों की ज़मीनें थी, जिन लोगों ने वो बेच के खा गए, आज उनकी औलादों के ऊपर अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औलादों को भीख मांगने के लायक भी नहीं रखा। भीख मांगने के भी लायक नहीं रखा अल्लाह तबारक व तआला ने। और लोग जो है फ़ख्र करते हैं अपने खाली नामों के ऊपर, और हमारे बाप दादा जो है वो ज़मींदार थे, और हमारे बाप दादा जो है वो इनामदार थे, और हमारे बाप दादा ये थे, और हमारे बाप दादा वो थे, और हमारे बाप दादा ऐसे थे, और हमारे बाप दादा वैसे थे। कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वो तुम्हारे बाप दादा जो थे ना, तुम्हारे बाप दादा की हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ एक चौकीदार की थी। और दूसरी अफसोस की बात यह है, हमारे बयान करने वाले ये टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते, अमानतदारी के ऊपर। उन्होंने खुल के बात करना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे पास अमानत है। अगर तुम्हारे पास औक़ाफ़ की दुकान है तो अमानत है, औक़ाफ़ का घर है तो अमानत है, और जो आज का मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से तुमने मस्जिद को किराया देना चाहिए। हर शहर में अगर आप देखोगे, मस्जिद के अतराफ़ में कम से कम 40-40, 50-50 दुकानें मस्जिद की है जिस पे लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। कोई 150 रुपये महीना, कोई 200 रुपये महीना, कोई 250 रुपये मस्जिद को दे रहा है किराया। अल्लाह रहम का मामला करे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए बरकतें जो ख़त्म हो गई, ज़िंदगियों के अंदर जो बरकतें नहीं रही, वो इसीलिए। दुकान किराए से लेना गलत नहीं है,
ठीक है, मस्जिद की दुकान आपने किराए से ली है, मस्जिद का घर आपने किराए से लिया है, लेकिन अरे भाई अल्लाह के वास्ते उसका जो सही से जितना तुम्हारे जो किराया आज मार्केट में चल रहा है वो हिसाब से आप मस्जिद को अदा करो, मस्जिद को चंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जिन लोगों के पास मस्जिदों की ज़मीनें हैं वो बिल्कुल उस ज़मीन से ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करे, मस्जिद को भी फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि वो मकसद ही ये था उस मस्जिद को ज़मीन वक्फ़ करने का। मगर उनको बेच कर इस तरह की खियानतें मत करो अल्लाह के वास्ते, और अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो, वरना मैंने ऐसों की नस्लों को भीख मांगने के काबिल भी नहीं देखा हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।